जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। सभी को नमस्ते। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, आज जिस तरह से माता पिता खुद जी रहे हैं, उसी तरह से अपने बाल बच्चों को भी जिवा रहे हैं और बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो तमाम सारे वैदिक सनातनी हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूँ, आज जाके पूछो हिंदुओं से, हिंदू माता पिता, बहन भाई, बड़े बुजुर्ग, उनसे पूछो, कहो, बताओ। आज 25 दिसंबर है, 2025 है और इस वर्ष का अंतिम महीना है। ये बताओ, आज 25 दिसंबर को क्या है? बच्चे से पूछो या बड़े बुजुर्ग से, एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में वो कहेंगे आज क्रिसमस डे है। उनसे पूछो और भी कुछ है, नहीं, आज क्रिसमस डे है, ऐसा कहेंगे। लेकिन हिंदुओं को पता नहीं है कि हमारे गुरुवर ने तुलसी पूजन दिवस भी, देखो भाई, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, खुद भी जानकारी को हासिल करे और अपने बाल बच्चों को भी उनसे अवगत करावे। और ये जो क्रिसमस डे और सांता क्लॉस, मैं देखता हूँ जब सांता क्लॉस बन के क्रिश्चियन लोग जाते हैं तो उनके पीछे हिंदू दौड़ लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, तो जोकर आया, तो जोकर के पीछे दौड़ लगाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुलसी पूजन करे या पीपल पूजन करे या बरगद पूजन करे या शनि काठी वृक्ष का पूजन करे, जो प्रिय लगे उनको पूजन करे, पर क्रिसमस डे को ना मनाएं। वो कर क्या रहे हैं? हिंदुओं के गरीब बस्ती में जाकर, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, और वहाँ पर जाकर के ये पोप जी, पास्टर जी, फास्टर जी उनसे कहता है, देखो तुम्हारी भगवान में शक्ति नहीं है, अगर शक्ति रहता तो तुम लोगों को छोटे से बड़ा कर देता। तो संघर्ष से दूर करवा करके, उनको भ्रमित कर करके, बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश ये पास्टर जी, पोप जी। तो क्या कहता है, अगर खास करके अगर गरीब लोग बीमार हैं तो उस अवस्था में ये लोग और मौका का फ़ायदा उठाते। कहता है, देखो तुम्हारे भगवान में अगर शक्ति होता तो तुम्हें ठीक कर देता, तुम्हें गरीब से अमीर बना देता। देखो, एक मंत्र फूकता है बार बार, नया नियम बाइबल से, कि मुर्दे जिलाए जाते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, गूंगे बोलते, बहरे सुनते हैं। इस तरह की भ्रमित कहानियाँ। और 2 मछली 5 रोटी से 4 से 5 हज़ार लोगों की तृप्ति और 12 टोकरी भर के ले गए, ऐसा भी। और एक और भ्रमित कहानी सुनाते हैं नया नियम से, बाइबल से। मरे हुए लाजर को उसने जीवित कर दिया 3 से 4 दिनों में। यीशु भी 3 से 4 दिनों में जीवित हो लिया, क्रूस पर लटका दिया। तो इस तरह की भ्रमित कहानी। कभी वहाँ का भी कहानी सुनाते हैं कि किसी ने पीछे से छुआ तो यीशु कहता है कि देखो हमारे शरीर से समर्थ निकली है। तो फिर अपने चेला से पूछता है कि बताओ हमारे शरीर को किसने छुआ? कहता है चेला कि गुरुवर, क्या आपको पता नहीं है, उस कोढ़ी ने छुआ तो वो शुद्ध हो लिया। फिर वो महिला आती है और कहती है, दुष्ट आत्मा कहती है उनके चरण में जाकर के कि मैंने आपके शरीर को छुआ और मैं ठीक हो लिया। तो झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, ये सब भ्रमित कहानियाँ नया नियम इंजिल में भरा पड़ा है। और कुछ सही भी है, ऐसा नहीं है कि बाइबल में सारे के सारे गलत कहानी है,
कुछ सही भी है, और जो सही है वो हिंदुओं से सीखकर सही किया है। बाकी जो भ्रमित कहानियाँ हैं ना, खुद बना लिया, और बाकी जो बाइबिल में नया नियम में ठीक ठाक लिखा है वो सब हिंदू साधु संतों से सीख करके भर लिया अपने नया नियम और बाइबिल में, इंजिल में, तरह तरह की जो किताबें हैं उसमें। तो देखो, तो मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म को पकड़ के रखे और दूसरे के धर्म को ना पकड़े। बीमार होना खुद पर निर्भर है कि हम लोग कैसे रहते हैं। तो हमारे साधु संतों ने तुलसी पूजन किया है, तो तुलसी पूजन करो। तुलसी एक पौधा ही नहीं है, आयुर्वेदिक में रोगी चिकित्सा में उनका महत्वपूर्ण योगदान है सबसे अधिक। अगर जो भी व्यक्ति सुबह में खाली पेट मात्र 5 से 6 पत्ता रोज़ उनको पहले चूस करके धीरे धीरे चबा करके फिर ऊपर से गुनगुने पानी करके पीता है, तो हजारों हजार रोगों से वो बचेंगे। पौधा तुलसी जो पौधा है वो केवल पौधा ही नहीं है, आयुर्वेदिक में रोगी चिकित्सा में सबसे अधिक योगदान है उनका। तो साधु संतों ने अगर धर्मों से जोड़ा तो सोच समझ कर। पीपल को भी कहता है कि पीपल में सभी देवता वास करते हैं, ऐसे ही नहीं कहा दिया ना। सबसे अधिक ऑक्सीजन देने में पीपल है, तो पीपल को सबसे बराबर कर दिया। देखो, साधु संतों ने जो भी काम किया है साइंटिफिक है, समझ रहे, वैज्ञानिक दृष्टि से लोग उनको अंधविश्वास कर देते। देखो, पीपल में रस्सी बांध रहे हैं, अरे बाबा पूजा कर रहे हैं, तो तुम लोगों को क्या जाता है। पीपल को घेराव करे, पीपल के जड़ों में पानी डाले, अरे तो पहले उनको समझो। तो मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं, तुलसी पूजन करो। आज क्रिसमस डे नहीं है बल्कि तुलसी पूजन दिवस है, तो तुलसी को पूजा करो और हर एक दिन नियम के साथ प्रतिदिन 4 से 5-6 पत्ते रोज़ तोड़ो और खाली पेट में उनको धीरे धीरे चबा करके चूस करके निकल जाओ। लाजवाब फ़ायदा है और बीमारी से बचोगे, स्वस्थ रहोगे। जो हमें जीवन को प्रदान करे हम उन्हीं को पूजा करेंगे भाई।